खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। मैं शाफिया अंजुम हाजिर हूं इस खबर के साथ। खबर है नजीबाबाद से। शराब के सेवन से एक व्यक्ति की मौत। परिजनों ने रिश्तेदारों पर शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का लगाया आरोप। परिजनों ने आरोपियों पर कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार करने की बात कही। पुलिस ने अधिक शराब से सेवन बात कहते हुए बिसरा जांच को भेजने की बात कही। आपको बता दें कि ग्राम पूरनपुरगढ़ी निवासी पंकज पुत्र हरिश्चंद्र 35 वर्ष होली पर गांव में ही अपनी रिश्तेदारी में गया था। आरोप है कि रिश्तेदारों ने उसे शराब में जहरीला पदार्थ का सेवन करा दिया। हालत बिगड़ने पर पंकज ने परिजनों को फोन पर सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो पंकज रिश्तेदारों के घर के बाहर पड़ा था तथा उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। परिजन उसे अस्पताल ले गए जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। आज शव आने पर परिजनों ने रिश्तेदारों पर शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और आरोपियों पर कार्रवाई न होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने प्रथम दृष्टि में ज्यादा शराब के सेवन से मौत होने की बात कही। इसके साथ ही थाना प्रभारी राधेश्याम ने जांच के लिए बिसरा भेजने की बात भी कही है। बिजनौर दस्तक के लिए शहजाद नोमानी की रिपोर्ट। क्या मामला हुआ आज? मेरा लड़का पंकज कुमार एडवोकेट था। अब ये बेचारा गुलाल लगाने चला गया। मजलेस और परवीन और अतुल कुमार ने उसको जबरदस्ती दारू मत झेड़ दी। अच्छा, इनसे इसकी मौत हो गई। हाँ। अच्छा, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? पोस्टमार्टम होगा आगे बॉडी? आपको पोस्टमार्टम होकर भी आगे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप क्या कार्रवाई चाहते हम हैं? तो यही चाहते हैं हम इंसाफ मिले सर। एक मिनट रुक जाओ। क्या नाम आपका? क्या मामला हुआ? मर्डर केस। क्या किसके साथ में? भाई के। क्या नाम है भाई का? पंकज कुमार। पंकज कुमार जी। क्या? तो क्या मामला हुआ था? बस ये के घर से बाहर होली खेलने के लिए गए थे। अच्छा। बात ताई के यहाँ जाके ना 3 बंदे ना दारू पी रहे थे वहाँ पे बैठ के। अच्छा। तो भैया गुलाल लगाने के लिए वहाँ पे चले गए। अच्छा। और जाने के बाद में भैया कभी दारू पीते नहीं थे। चाहे तो आप पूरे गांव से पूछ लीजिए। और जबरदस्ती वहाँ पे हाथ पकड़ के भाई का वहाँ कुर्सी पे बिठाया। कुर्सी पे बिठाने के बाद ना तो फिर उससे कहा कि लो तुम पियो। भैया के साथ जबरदस्ती करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, भैया ने कहा देखो ये मैंने एक बार पी है तो ये कड़वी लगती है। तो भैया तो उन्होंने कहा कड़वी लगती है तो चलो मट्ठा लेके आए हुए। भैया मट्ठा लाए हुए। मट्ठा लाने के बाद उसने कहा अब तुम्हारा मुंह जो है ना मिर्ची का हो गया है, मतलब नमका हो गया है, लो अब तुम पी लो। तो उसे दी भैया को। देने के बाद में जबरदस्ती पिलाई उन्होंने। पिलाने के बाद भैया ने 2-3 वहाँ पे उल्टी करी है। उल्टी करने के बाद ना तो भैया वहाँ से उठ के ना थोड़ा बाहर आए। बाहर उनके वो है खेत है। खेत के बाहर से मेरा भाई उल्टा पड़ा रहा वहाँ पे। तो वे तीनों बंदे बैठे हुए पी रहे थे वहाँ पे। तो क्या उन्हें नहीं पता मेरा भाई कहाँ है कहाँ नहीं है? बताओ, एक बार उसे खबर भी देनी चाहिए थी ना। तो मेरा भाई जब बहुत बार उल्टी कर चुका था वहाँ पे। उसके बाद ना फिर जब उसे होश आया, होश आने के बाद भैया ने फोन करा मेरी भाभी पे, कैसे बात है मैं यहाँ हूँ और उसे छोटे वाले भाई को भेज दो, मुझे घर बुला लो। तो मेरा भैया गए यहाँ से और उसे उल्टा पड़ा था वो उस टाइम। वहाँ पे धूप इतनी हो रही थी और उल्टा पड़ा था वो। यहाँ के घर पे लाए, हमने उसे घर पे लिटाया। लिटाने के बाद उसे तो वो तड़प रिया था उस टाइम। इतनी मतलब मुंह से इतने झगून निकल रहे थे उसके। बार बार ऐसे जैसे उल्टी आ रही हो, लेकिन वो झगून थे। झगून के बाद मैंने अपने भाई का हाथ छुआ। मैं अपने छत से नीचे आई। मैंने कहा भैया भैया, तो भैया बोलने के बाद ना मैंने उनका हाथ छुआ। मैंने कहा भैया तू न पी थी। मैंने कहा पी, अगर तू पीता तो तेरा हाथ कैसे ठंडे हो गए? तो ठंडे पूरा बॉडी उसकी ठंडी होने लगी। मैंने एक पड़ोस से पूछा, मैंने कहा भैया दारू पीने के बाद क्या शरीर ठंडा होता है? तो उसने कहा नहीं भी होता है और हो भी जाता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो फिर उतनी देर में आप देख लो भैया को, जब मैं अपने भाई के हाथ मसल रही थी इस तरह से और हम रो रहे और भैया के हाथ मसल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, भैया ने 5, 10 या 15 मिनट बात की है। उसके बाद उसने अपनी गर्दन गिरा दी है। अब बताओ अब इसमें क्या है? तो अस्पताल लेके गए थे कहीं? अस्पताल लेके गए। वहाँ पे उन्होंने अस्पताल में अब मतलब ऐसा हुआ कि उनका ना लैट्रिन और पेशाब और जो झगून थे ना एक साथ हो गए। हमने तो
बदल दिए वहाँ पे कपड़े। तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ आईसीयू में भर्ती करा गया भैया को। आईसीयू में भर्ती करके फिर उन्होंने बताया कि देखो अगर जो हम ये दवाई लगा रहे हैं ना आपके, कि देखो ये कोई काम नहीं कर रही है, इसे दिया गया है, इसे कुछ ना कुछ जहर दिया गया है। तो अगर ये झगुन नहीं आते तो सोच लेते कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये जो झगुन आए हैं ना, तो ये कुछ दिया है जैसे जहर वगैरह। किसके ऊपर आरोप है आपका? हमारा नाम है टिंकू, 3-4 बंदे हैं। अच्छा अच्छा, अब क्या कार्रवाई चाहते हो आप? गाँव के ही हैं। पुलिस वाले नहीं सुन रहे, बिल्कुल प्रेशर दे रहे हैं आप क्या कार्रवाई चाहते हो अब? हम तो अपना इंसाफ चाहते हैं बस। पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया सब? जी आ भी गई है बॉडी वहाँ से। आ गई? पैसा हमारा ठीक।